भाइयों मैं आ गया आज खेत में। बबलू को ढूंढता फिर रहा हूँ। बबलू पता नहीं कहाँ है। बबलू, अरे यूं मिल गया। क्या कर रहा है भाई? यहीं बांध रहा। दोबारा बंद की पेडी और 0118 की है। क्या कर रहा भाई इसमें? आ जाओ। राम राम। राम राम। इसमें छिद्दी छिद्दी बेल सी हो रही थी, वे देख रहा था। अच्छा। फिर ये यहाँ को खूर से बांध के देख खेत दो। वैसे हम बांधते ही नहीं, अपने आप भी बांध ले तो बहुत बढ़िया नरम बीज है, बढ़िया बन रहा। सही बात। पत्ता वत्ता भी ठीक है। यो 0118 है जी। अच्छा। करनाल संस्थान का भी कहते हैं ऐसे। और यो बीज ठीक है, बढ़िया बीज है। लेकिन अगर किसान इसे 60 इंच पे ना बोके, इसे 30 इंच पे बोवे, सद्दी विधि से बोवे, हाँ, तो यो अच्छा उत्पादन देगा। 60 पे बेगड़ा रह जाता देखिए। 60 पे जो है ब्याज ना, कम है। हाँ ब्याज इसमें हल्का सा कम है। एक थोड़ा सा हमारे इसमें कम नू भी रह गया, हमने इसमें वो नहीं करवाया आरएमडी। लेकिन अगर आरएमडी भी कराते, लेकिन इतना ये फिर भी हो नहीं पाता, क्योंकि वो अलग चीज़ है। हालांकि ये दूसरी वर्ग की पेडी है इसमें। वैसे ठीक खड़ा नहीं रोका है गन्ना, गन्ने में वजन भी काफ़ी है, मोटा भी है। लेकिन कारण हमारा क्या हो गया एक किसानों का, दरअसल 0118 या कहते 0238 0238 ने इतना उत्पादन दे दिया, इतना ज़्यादा निकल गया वो खेतों में कि अब और कोई से बीज जो है ना, जब सारी चीज़ जोड़ा तो उसके आगे टिकते नहीं। हाँ जी, यो बहुत बढ़िया गन्ना खड़ा, खूब बढ़िया। और अभी आप देख लो अगस्त है, और यो जाओगा करीब करीब, अगर मान के चलो इसमें पेडी रखेंगे तो यो जाओगा फरवरी में। और अगर इसमें पेडी नहीं रखते तो यो जाओगा दिसंबर जनवरी में। है जी। तो अभी कम से कम यो मान के चलो, यो 4 फुट गन्ना और बढ़ेगा इसमें, बढ़ेगा कम से कम। और अभी इसमें एक डोज हम नीचे और लगाओगे, क्योंकि अब तो खरपतवार हो रहा है इसमें। खरपतवार की स्प्रे वगैरह कर देंगे कुछ भी। फिर हम इसमें जो है एनपीके और क्लोरो और फंगीसाइड का एक इसमें ड्रेंचिंग भी करेंगे यहाँ नीचे। अच्छा। जो पिछले साल भी हमने करी थी। कुलबीर ताऊ जी हैं बिजनौर वाले, उन्होंने हमें बताई थी। तो हमें गन्ना उससे काफ़ी पौधा इसमें बढ़िया निकला, उससे एकदम से जंप मारा। जैसे मान लो कोई खेत 60 का निकल रहा, वो 70 का लिकट गया, 80 का लिकट गया, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। एक फसल का क्या हिसाब है, जैसा मैं घूम रहा हूँ खेतों में, इनका भी एक ऐसा सिस्टम है, जैसा आप किसी घर में देखो, घर का ताला मार दो और वो 10 दिन ऐसे ही पड़े रहो, तो चाहे उसमें पक्का फरस भी है तो उसमें घास जमनी शुरू हो जाओ, घास जम जाओ, अढ़ावा हो जाओ, तो वो घर में मुर्दाई सी छा जा। सही कह रहा। हाँ, अगर उसका गेट खुले, उसमें झाड़ू पोछा होवे, चाहे और भी कुछ ना, उसमें 2 घंटे पंखा चला दे बैठ कर, आजा फिर ताला मार दे, तो उसमें एक हरियाली सी रहे, क्या है ना, पॉजिटिव एनर्जी रहे। अब मैं खेतों में मेरे ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता, थोड़ा बहुत चारा वारा काटना, ये तो रूटीन में सभी के किसान भाइयों के रहना। मैं सारे चकमे को घूम लूँ, तो घूम के थोड़ा सा आइडिया ये हो जा कहाँ को क्या हो रहा। अब इसमें सीधी सीधी बेलती एक यहाँ लाइन जा रही तारों की, ये देखो ऊपर को दिखाओ, इन पे चिड़िया बैठ के कहीं और बीज खगाओगे, यहाँ बीट कर देंगे, तो इसके नीचे नीचे बेल हो जाओ। अब ये देखो, जैसे यो बेल है, यो एक बेल है बस, योरी। इसे अगर हम घूम घूम के तोड़ दें तो ये मुश्किल से मुश्किल एक खूड़ में 5-6 बेल है। ठीक। हाँ, तो यो खेत में हादसा भी लिकट जा, खेत भी राजी हो जा, और किसान को यो पता लग जा कि मेरा खेत कैसा खड़ा हो। बिल्कुल। हाँ जी। अब बात आ गई इसकी बीज की। यो बीज बहुत बढ़िया है, बिना लागत का बीज है। नॉर्मल लागत में गन्ना हो जाओ, लेकिन नॉर्मल लागत कोई भाई नहीं लगाता। अगर कोई भाई ये कह रहा ना मैं 100 कुंटल बीघे का या 50 वो 90 का निकाल रहा हूँ और बस चूरन सही लगाया, या मैंने आधा कट्टा यूरिया डाल दिया और बस और कुछ नहीं डाला, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वो बहुत ज़्यादा सातिर है। ये लोग क्या करते हैं, मैं आपको लोगों की हिस्ट्री बताऊंगा। हमारे यहाँ 2-3 किसान हैं जो मतलब बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं गन्ने में, और पंचायत में बैठ के वे कह दें उनको, भाई एक दाना नहीं गिरा, चाहे जाकर देख लो खेत में। तो हमें भी पता लग जा कहीं ना कहीं से, हम भी रोटी खा रहे जी। वो है वे ज़्यादा अच्छी खा रहे होंगे, हम थोड़ी हल्की खा रहे, कोई दिक्कत नहीं।
अब हमने उनके पीछे जो अपनी रैकी लगाई, अब हमें पता लगा कि जैसे गन्ने की छुलाई होने वाली, एक तो वे सारी डोज लगाऊं मैं लिक्विड में। तो जैसे लिक्विड में लगाने का मतलब ये हो गया, जैसे अपने खेत में नक्का है वहाँ ड्रम में दवाई घोल दी, वो एक कल्चर सा बना दिया, वो उसमें खोल दी, 12 चल गया। या ऐसा करा उन्होंने, सुबह सुबह बखत बखत या शाम को बखत बखत यूरिया दवाई डाल दी, ऊपर से 12 चला दी तो उतर लगी। हाँ जी। अब नया ट्रेंड चला रखा उन्होंने 2 साल से, जो वे गन्ने अच्छे ले रहे हैं। अब उन्होंने ट्रेंड चला रखा जी ऐसा, जैसे मान के चलो इस खेत में हमारे मील में उन्होंने आइडिया लगा लिया कि हमारे इन खेतों की छुलाई जो है, जैसे मान लो नवंबर में मील चलेगा, तो वे आधे सितंबर में खेतों में बढ़ जाएंगे डोज लेके, हैवी डोज। हैवी में कोई कुछ भी डाल रहा, लेकिन जो हमें उनकी पता लगी, जैसे रीजेंट अल्ट्रा है, किलो बीघे की वो ले ली, 5-7 किलो बीघे का यूरिया ले लिया, किलो बीघे का सल्फर ले लिया, रामबाण मिल गया, रामबाण ठीक है, डीएपी होगी डीएपी गेर दी, एनपीके हो गया एनपीके गेर दिया, या मान लो किसी ने कोई सा भी ये मिनरल आ रहे हैं 1000 कंपनी के आ रहे हैं वो डाल दिया, तो उसे वे छुलाई से पहले ही डाल देंगे। ठीक। खेतों में फिर घास की स्प्रे कर देंगे, खरपतवार की, खेत उनके बिल्कुल साफ हो जाए, निखर हो जाए, पानी वानी लगा दें, मतलब फिर दवाई करके छोड़ दें। जब वे दवाई करके स्प्रे मार के छोड़ देंगे तब वे छुलाई लगाओगे, तो वो स्प्रे जैसे जैसे घास सूखेगी, क्योंकि एकदम छिलाई होने के बाद में कटाई तो करनी नहीं हमें, बिल्कुल पेड्डी वेड्डी की जो हो, और जो शुरुआत में हो उनमें वे अगली फसल बोना, इनमें स्प्रे वगैरह नहीं करना, तो वो गन्ना लास्ट में भी जंप करता है। ठीक। अब आप ये मान लो, यो इसकी एक आँख है, बड़ी गन्ने की आँख होगी, अगर एक डोज लगा के उन्होंने पूरे चक में 1 महीने में एक आँख 6 इंच की लंबाई बढ़ा दी पूरे गन्ने में, तो आप देख लो एक लाइन में कितने गन्ने हैं, 1 बीघे में कितने हैं, और 1 एकड़ में कितने गन्ने होंगे। तो यो आप कैलकुलेशन कर लो कि यो डोज जो है कितना वजन बैठेगा इसका। ठीक। तो यो वजन बढ़ा दें अभी, और वो यो काम अभी से अभी नहीं कर रहे, वो हर महीने का उनका काम है। अब जैसे वो मुझे शक ऐसा हुआ, मैं बाजार में जा रहा था, तो वो उनकी गाड़ी खड़ी थी, मेरी भी गाड़ी खड़ी थी, तो उन्होंने 4-5 पेटी दवाई की रखवाई। बताओ, तो जब वे रखवाई जब तो वे गिरेंगी, तो लोग डाल ज्यादा रहे हैं, बता कम रहे हैं। हाँ जी। ऐसे तो हम ही हैं जो अपनी वीडियो में पन्नी का पैकेट घोल के भी अगर हम खोल रहे हैं तो वो हम खेत में दिखा रहे हैं। उसे भाई डालते तो है नहीं। बहुत से मेरे भाई एकदम खड़ते थी, कहते हैं भैया तुम्हें तो डेमो मिल गया होगा। चलो डेमो मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं किसी डेमो की दवाई गलत खराब डाल के तुम्हें नुकसान दे रही हो वो डाल लूँ तो भाई मेरी गलती। मैं तो तुम्हें ये कह रहा हूँ भाई, वो दवाई हम डाल रहे हैं, अगर लगा सकते हो लगा लो। हाँ, पता नहीं क्या हजार किसान ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो देख देख के उन्हें लाभ हो गया, उन्हें अच्छा मतलब उत्पादन मिलना शुरू हो गया। सही बात है। हाँ जी। बहुत से भाई पिछली वीडियो में भी हमने कहा था, वो क्या कर रहे हैं, वो बरसात में भी यूरिया लियो मंडे रहे हैं खेत। भाइयों, जब ऑटोमेटिक ही नाइट्रोजन ऊपर से आ रही है तो अब यूरिया क्यों ले रहे हो? यही तो मेन कारण है कि टॉप बोर और पोका बोइंग आओगा। फंगस की बीमारी जो है वो ओवर नाइट्रोजन से आती है, उमस बन गए। अच्छा। हाँ जी। तो फिर भी मंड रहे लोग। ये तो बरसात से पहले मई जून में आप जितनी भी आपको डोज लगानी है मई जून में लगा लो। जब लगे आपको जुलाई आ गई, बरसात आ गई, पहली बरसात, एकदम बंद कर दो, फिर मत लगाओ, तो गन्ना नॉर्मल हो जाएगा। अगर नॉर्मल को आप मान रहे हो 50, 60, 70, ये गन्ने होंगे नॉर्मल। और जो इससे ऊपर ले जाओगे आप 80, 90, 100, तो उनमें लगेगी डोज। और जो वीडियो के माध्यम से मैं एक बात कह रहा हूँ, बहुत भाई क्या कह रहे हैं कि मेरे 160 कुंटल का निकल गया, मेरे 140 का निकल गया। ये भाई खामे खा एक नई तरह की भ्रांति फैला रहे हैं। ये और कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ बरगला रहे। इनसे ही ऐसी वीडियो वायरल हो जाती हैं। ये इन्हें भी कोई सी कृषि अधिकारी ठाल है, वो खट देसी जो है उसे वो कर दे, मान के चलो
उस वीडियो को दिखावा है जी, कहाँ रेट बढ़ाना बाबू जी। ये तो 160 कुंटल निकल रहा है इनके बीघे में। भाई हमारे तुम 90 कुंटल का सारे चक का वो ले लो औसत। 90 कुंटल पे हमारा पूरा चक बांध का औसत, हमें उसका पेमेंट करवा दो। ठीक ठीक। तो गलत वीडियो ना डाल लो, ना गलत वीडियो बनवाओ। ये कुछ यूट्यूबर भाई भी हमारे ऐसे हैं, नए नए आए हैं, वो गलत चीज को ही प्रमोट कर रहे। हाँ बस जो है थोड़ा तेरा चल जाएगा। हाँ नु का मारा मिन्नू का भाई यो घोड़ा जो है 120 की स्पीड से दौड़ रहा, अगला कह रहा नहीं 160 की। अरे 40 किलोमीटर प्रति घंटे का जो तुमने फासला कर दिया, ये तो गाड़ी चल रही है औसत 40 की स्पीड पे, तो 40 से ऊपर औसत नहीं आता। बताओ। तो ऐसा चल रहा है। और बाकी गन्ने बीज तो सभी बढ़िया हैं, जमीन में लगने की बात है। मैं आपको ऐसी ऐसी वैरायटी दिखा दूंगा, ऐसे ऐसे खेत दिखा दूंगा जिनमें किसान भाइयों ने पूरी तो लागत लगाई, ओवर लागत, वे खेत नहीं चले। और बहुत से खेत ऐसे हैं बेगोरे हैं और गन्ना बो रखा उन्होंने, अच्छा उत्पादन ले रहे, तो ऐसे भी हैं। बबलू से मिड्डे पे खड़ा होगा, हटाइए ऊपर परले पे। हाँ जी। हाँ ऊपर खड़ा हो डोली पे। हाँ जी। ऊपर हाथ ठाकन हो रहा, ये तो काफी ऊपर जा रहा। ये 10 फुट गन्ना हो जाएगा इतना। यो आराम से हमारा 10, 11, 12 फुट का गन्ना हो जाएगा। अभी तो इसे जी यो कोशिश तो रखेंगे इसमें तीसरी बार की पेडी करने की, लेकिन अगर पूरे चक का हिसाब नहीं बना तो इसे दुबरसी में, लेकिन दुबरसी में भी इसे हम फरवरी से पहले नहीं हटाने के। सही बात। तो भी तो इसे 4-5 महीने मिलेंगे और बढ़ेगा। एक फुट 1 महीने में जरूर बढ़ेगा गन्ना। और भी डोज लगानी नहीं इसमें भी। हाँ अभी इसमें हम अब तो नहीं लगा रहे फिलहाल, अभी तो बरसात हो रही, ये घास पकड़ेगी, इसकी खरपतवार की करेंगे, फिर एक इसमें हम लिक्विड डोज लगाऊंगे जी। खरपतवार कौन सी करनी? एक इसमें खाद की डोज भी लगाओगे वो, लेकिन अभी नहीं लगाने के, वो लगाओगे हम जैसे जैसे बरसात मतलब सर्दी आनी शुरू हो जाएगी, फिर वो सर्दी से भी खेत का बचाव रखेगी और इसे ग्रोथ भी देगी, दम भी देगी। अब थोड़ा उधर कर दिखाते हैं करना। हाँ जी हाँ जी। तो भाई ये अच्छा मैं यूँ कह रहा हूँ, बीज सारे बढ़िया, फसल सारी बढ़िया, जो समय पर लग जा, जो समय पर उत्पादन अच्छा दे दे, जिसका रेट सही मिल जा, सही बात, वो बढ़िया। बड़ों की कहावत थी, खेती ना लेती ना देती, लेकिन बात यो है जब हमारी अब तक सारे खर्चे इसने ही करे और हमें एक काम मिल रहा है, इसमें रोजगार मिल रहा है, तो इससे इतना पीछा भी मत छुड़ाओ। देखो अब ये खेती भी एक बिजनेस होगी, जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे ये उत्पादन बढ़ाओगी। इन्वेस्टमेंट हिंदी में कहता है कि इसमें अपना खर्चा ज़्यादा करोगे तो यो बढ़ाओगे, खर्चा घटाओगे तो यो लागत उत्पादन घटा देगी, यो सिस्टम है। अगर आप नॉर्मल ये छोड़ दो ना गन्ना बो का, आप यहाँ आओ मत ना, पानी टाइम पे आ गया नहीं आ गया, तो कोई गारंटी नहीं कि जो आपने बीज बोया था वो भी आपको वापस मिले। तो बस यही है जी, अपना थोड़ा सा मेहनत करें खेती में और थोड़ा सा दिमाग लगावें। पिछले साल कैसी खेती करी थी, अब क्या कैसी कर रहे हैं, अगली साल कैसी करेंगे, और जो आपके क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ किसान हैं उन्हें गाइड करो। ठीक, कहीं दिक्कत आ रही है जब आदमी पूछे तो वे बतावे भी हैं। सबसे ज़्यादा फ़र्क कहाँ पड़ेगा? सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है टाइमिंग पे। आप किस टाइम, वो टॉप किसान जो है वो किस टाइम तो बो रहे हैं, किस टाइम उसे काट रहे हैं। हाँ जी, इस चीज़ पे ध्यान रखो। गन्ने में सबसे बड़ी बुआई है टाइमिंग। अब बहुत से किसान भाई, पिछली बार हमने गन्ना बुआया था, इसमें हमारा 15, 13, 14, 15 मई को निमटे थे हमने बहुत लेट कर लिया था। हालांकि हमने लागत भी अच्छी लगाई और लास्ट तक हम इसमें मंडे रहे, गन्ना भी अच्छा हुआ, लेकिन वो उत्पादन नहीं मिल पाया जो अगर इसे हम 15 अप्रैल की बुआई हम करते वो मिलता। मान लो 70 का, 75 का, 80 का, ये कोई एवरेज नहीं है। जब आप पूरी मेहनत ओवर कर रहे हो, लागत तो हमने 100 कुंटल वाली दे दी और मिला एवरेज 70, 75 या 80 का, तो वो एवरेज जो है ना, वो एवरेज लागत तो हमने दे दी, उतनी दे दी। तो इससे अगर हम 10 दिन या 15 दिन पहले टाइमिंग को बढ़ा लेते तो हमें उतनी ही लागत में और भी 20-30 कुंटल गन्ना फालतू मिल जाता। बिल्कुल, यो मान लो जो हमारी लागत लगी वो हमें वापस मिल जाती। हालांकि किसान इतना बड़ा दानवीर होता है, किसान की इतनी बड़ी क्षति होती है, उसका सारा माल खेतों में पड़ा रहे, उसके 1 साल ज़्यादा हो जाए उसे जब गमनी, 1 साल कम हो जाए उसे जब गमनी, वो तो ऊपर को हाथ लेकर करता है, जैसे जैसा परमात्मा करेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को देंगे विराम। ज़्यादा बड़ा मैं ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत से मेरे भाई चिड़े बैठे होंगे उनका भाई इन्ना ही वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो डॉक्टर हम इतने हैं नहीं।
आप खेती अपने तरीके से करो, अपने तरीके की दवाई डाल लो। बस मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप गन्ने को साल भर में पैदा कर रहे हो तो क्या ऐसा कारण है कि जो किसान 100-110 का एवरेज ले रहा है और आपका 60-65-70 आ रहा है? तो कुछ ना कुछ कहानी जरूर है, उस कहानी पे जोर रखो। नमस्कार। नमस्कार भाइयों, वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना। नमस्कार।